बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। प्रत्येक रविवार की भांति आज भी डॉक्टर अंबेडकर भवन दौलतपुरा में बुद्ध वंदना का आयोजन त्रिशरण पंचशील हमारे धम्म मित्र श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी नमो बुद्धाय जय भीम। 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 नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तेरी शरण पंचशील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मोक्षावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सोरामेरे मज्जे पमाडिठणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मेरे मध्य पमाठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्म मित्र श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी का, जिन्होंने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कराया। अब त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना हमारे धम्मोपासक बड़े भाई आदरणीय श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी। त्रिशरण और पंचशील अभी आपने ग्रहण किया, जो बौद्ध उपासक मनोज बौद्ध जी ने आप उसका वाचन किया और आपने ग्रहण किया, तो उसके उपरांत सब अब त्रिरत्न बनना उसका वाचन हुआ। सर्वप्रथम सभी बोलेंगे नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। और सभी पांचांग नाम करेंगे। सबने अपने सब सर झुका करके भगवान गौतम दरबार साहब को बोलो बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से,
तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। धम्म में नमन करने का जो 3 बार का वो है नमो तस्य 3 बार, उसके उपरांत कृष्ण बंसी आपने ग्रहण किया तो त्रिरत्न बनना, बुद्ध बनना, धम्म बनना, संघ बनना। बुद्ध बनना इति पीसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविद अनुत्रो पूर्णम सार्थी सत्ता देवा मनुष्यान बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च बुद्धाति च ये च पुण्यनागता पचुपन्ना ये च बुद्ध अहं वन्दामि शब्दता नत्थि मे शरणं वयम् बुद्धो में शरणं वयम् एतेन सेज बच्चेन होतु ते जय मंगलम उत्तमंगन बुद्ध पशु परुत्तम बुद्धो ये खलितो दोषो बुद्धो हम तो उत्तमं यम किचनिम रत्नम देवता तो यो सन्नी सन्नो परमूली बोधे संबोधि मागच्छ नित्यकालो लोकोत्तम प्रणमामि बुद्धं नमामि। धम्म बनना स्वाखातो भगवता धम्मो सानिध्य को कालिको पशिको उपनिको पच्चन वेतम बुद्धि धम्मं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च धम्मादिचा ये च धम्मानागता पचुपन्ना ये च धम्माहं वन्दामि शब्दता नत्थि मे शरणं धम्मो में शरणं वयम् एतेन सेज बच्चेन होतु ते जय मंगलम उत्तमंगल नमो ये पाजु पशु परतम धम्मो ये खलितो दोषो धम्मो हम तो उत्तमम्। संग बनना सुपटि पन्नो भगवतो सावक संगो उजपटि पन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटि पन्नो भगवतो सावक संगो समीचि पटि पन्नो भगवतो सावक संगो यदि दंग चत्तारी पुरुष युगानी 8 पुरुष पुगला ऐस भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणियो अंजलि करणियो अनित्यो लोको संतम पुंगी खेतो लोक सप्तम संघं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च संगाति च ये च संगानागता पचुपन्ना ये च संगाहं वन्दामि शब्दता नत्थि मे शरणं वयम् संघो मे शरणं वयम् एतेन सेज बच्चेन होतु ते उत्तमं संगो ये पाज पशु वर्तन संगो ये खलितो दोषो संगो हम तो उत्तमम् नत्थि मे शरणं वयम् बुद्धो मे शरणं वयम् नत्थि मे शरणं वयम् धम्मो मे शरणं वयम् नत्थि मे शरणं वयम् संघो मे शरणं वयम् एतेन सेज बच्चेन होतु ते जय मंगलम। ईमाय धम्माय धम्माधनु पटिपत्यां बुद्धं पूजयामि ईमाय धम्माय धम्माधनु पटिपत्यां धम्मं पूजयामि ईमाय धम्माय धनु पटिपत्यां संघं पूजयामि यम किचनिमित लोकविदा पतापतु यम किचनिमित धम्मं विदा पतु भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब भूतानि श्रुति भवन्तु मे भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता संगे नमो श्रुति भवन्तु मे भवतु सर्व मंगलम रखन्तु सब देवता संगे समाज श्रुति भवन्तु मे सब पापस्य अपरं च कुशल सब संपदा संचित परियदन्तु एतम बुद्धानुशासन बोलो साधु साधु साधु। अभी हमने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना जो कि पाली भाषा में थी उसका श्रवण किया। रेस्ट करो ना थोड़ा सा।
बुद्ध वंदना का हिंदी रूपांतरण श्रद्धेय रुमाल सिंह जी। बुद्ध वंदना हिंदी रूपांतर। वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। अद्वितीय सारथी की भांति राग द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बौद्धि स्वरूप और दूसरों को बौद्ध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ, चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी क्लेशों से मुक्त सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूल की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों व समयों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुँचाने वाला है। आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल के बुद्धों द्वारा उपदृष्ट धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, धर्म रत्न के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संघ वंदना। भगवान का श्रावक संघ सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संघ 4 युगलों और 8 पुरुष पदगलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संघ लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संघ हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करें। संसार में जो भी रत्न विद्यमान हैं, संघ के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्ध, दक्षिणा देने योग्य है, अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु साधु साधु। क्या निकल रहा है?
बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्म मित्र उपासक बड़े भाई श्रद्धेय रुमाल सिंह जी। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में तथागत गौतम बुद्ध के धम्मग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन करते हैं। श्रद्धेय मनोज बोध जी से अनुरोध है कि वो उसका वाचन करें। श्रद्धेय मनोज बोध जी। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। अपना समय सबसे उत्तम है। इस संसार में सहनशील व्यक्ति ही सुखी शांति और पाता है। दैनिक जीवन में दुर्जन लोगों द्वारा आए दिन कड़वे बोल सुनने को मिलते हैं। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह अपने मन पर समय साखे। कड़वे बोल बोलने वालों की प्रतिक्रिया करने या उसी की तरह वापस जवाब देने की बजाय चित्त को स्थिर और शांत रखकर सहन करे, ताकि मुक्ति के मार्ग और साधना पथ पर आगे बढ़कर सफल हो जाए। कड़वे बोल सहन करने वाला संयमी ही और सुखी रहता है। अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग में लिए जाने वाले पशु जैसे खच्चर, घोड़े, बैल आदि यदि अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो तो उनका पूरी तरह से श्रेष्ठ उपयोग होता है, इसीलिए श्रेष्ठ कहलाते हैं। परंतु इनसे श्रेष्ठ वह मनुष्य है जिसने अपने मन और इंद्रियों पर पूरी तरह से वश में कर लिया है। स्वयं को संयमित करने वाला ही निर्वाण हो प्राप्त करता है। खच्चर, घोड़े, हाथी आदि और सांसारिक यानी साधन है। इस सामर्यों और यानों और द्वारा अनजान अगल बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि